क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 2.1 सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज है, इसको जान लीजिए। देखिए इसको क्या बोलते हैं, y, इसको y डैश, x एक्सिस y एक्सिस, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया x डैश। देखिए इधर पॉजिटिव वाला, इधर हो गया आपका नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला, इधर हो गया नेगेटिव वाला। यहाँ पर होता है ओरिजिन बिंदु 0 0, केंद्र बिंदु। देखें 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3 4, जान। बस देखिए इसके बाद एक अक्षर का है, x अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे वही शून्यक होगा, वही शून्यक होगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष में जितने कट बिंदु होंगे वही शून्यक होंगे। देखिए प्रश्न वाली 2.2 1 में देखिए प्रश्न वाली 2.1 में देखिए एक्स अक्ष में ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। एक्स अक्ष में कई बार कट रहा, एक भी बार नहीं, तो इसमें शून्यकों की संख्या 0। इसमें देखिए कई बार कट रहा है, इधर से गया इधर से, कई बार कट रहा है। एक्स एक्सिस में देखना एक बार, पहले पढ़ लीजिए। किसी बहुपद पी एक्स के लिए पी वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिखाया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। किसका बोल रहा है, पी एक्स मतलब एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में जितना बार कटेगा वही उसका शून्यक होगा। एक्स एक्सिस में एक भी बार नहीं कट रहा तो 0। इसमें देखिए एक्स एक्सिस में कई बार कट रहा है, एक बार, तो शून्यकों की संख्या 1। इसमें कई बार कट रहा है, 1 2 3, ये हो गया 3। इधर देखिए 1 2, ये हो गया 2। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें हो गया 4। सटेगा भी तो 1 होता है, तो देखिए 1 2 3, यहाँ हो गया 3 हो गया। अब देखिए निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापन ज्ञात कीजिए। देखिए इसको क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसके लिए कुछ जानकारी होना चाहिए। अच्छा जानकारी आप लोग को बताते हैं। देखिए थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन है दूसरा चैप्टर का, तो उसे पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ा जाएगा। देखिए बहुपद क्या है, एक से ज़्यादा पद को बहुपद कहते हैं। बहुपद में क्या क्या रहता है, एक्स वाई जेड, चर रहता है, एक अचर रहता है, एक्स वाई जेड ए बी एम एन यू, ये सब क्या हो गया, अचर। और चर देखिए अचर, चर हो गया। अब अचर में देखिए 2 7 6 8/5 ये नंबर में रहेगा, वो सब अचर हो गया। अब देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणांक, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को संयोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक में क्या क्या, गुना, भाग और योग। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, योग हुआ। देखिए प्लस प्लस दोनों जोड़ रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, गुना मतलब गुणांक। अब देखिए यही सब के मिलने से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। अब देखिए बहुपद क्या है, बहुपद के बारे में थोड़ा जान लीजिए। बहुपद क्या है, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें 3 गो गुण पाना चाहिए, 3 गो। जैसे चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, चर राशि का भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक होगा। और दूसरा में प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या भी होना चाहिए। तीसरा कारण क्या बोल रहे हैं, पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होना चाहिए। आप कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं। देखिए x² + 6x + 7, x² + 6x + 7। देखिए इसमें पद की संख्या क्या हुआ, निश्चित हुआ, पद की संख्या निश्चित हुआ। पद कितना है इसमें, 2 पद, 1 2 3 पद है। अब देखिए 3 पद हुआ। और दूसरा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक हो। चर राशि का गुणांक क्या हो, चर ये है, चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हुआ। हाँ इसमें भी वास्तविक हुआ, इसमें भी देखिए
पदों की संख्या निश्चित है, पदों की संख्या निश्चित है ना, इसके बाद नहीं बढ़ रहा है, तीनों फुलफिल हो रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, देखिए इसको एक्स स्क्वायर है, इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर है, देखिए एक्स स्क्वायर बटा माइनस, देखिए बटा के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए माइनस में आया, माइनस में आया तो क्या हुआ, पहला क्वेश्चन पहला ही कारण इसका धनात्मक नहीं हुआ, ऋणात्मक हो गया, तो ये क्या हुआ, बहुपद नहीं हुआ। देखिए रूट टू वास्तविक संख्या है, नहीं, रूट में कुछ भी रहता है वो वास्तविक संख्या नहीं रहता। रूट 9 वास्तविक संख्या है, जिसका वर्गमूल निकलता है वही होता है वास्तविक संख्या। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x, देखिए यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/x को क्या लिख सकते हो, एक्स के पावर -1, जो कि धनात्मक है, क्या फुलफिल नहीं हुआ। बहुपद के प्रकार देखिए, बहुपद के प्रकार एक पद, द्विपद और त्रिपद। बहुपद 3 प्रकार का होता है। क्लास 10th में हम लोग को 3 प्रकार तक के पढ़ना है। देखिए एक पद, द्विपद और त्रिपद हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए एक पद, द्विपद, त्रिपद क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक पद बहुपद। एक पद में देखिए एक पद हो गया आपका, देखिए पद सब रहना चाहिए, प्लस माइनस सब। देखिए एक पद में प्लस माइनस देखा जाता है, पद में देखिए कितना है, एक प्लस है तो एक पद, फिर प्लस वाई, फिर एक पद, एक संख्या तो एक पद हो गया। द्विपद में देखिए इसके आगे एक पद, द्विपद हुआ, फिर 2 पद, प्लस माइनस प्लस प्लस, द्विपद माइनस माइनस, द्विपद हुआ, 2 पद हुआ। त्रिपद में देखिए पहले एक है प्लस, फिर प्लस एक, फिर प्लस एक, 3 पद हो गया, यहाँ माइनस दे दिए, 1 2 3, 3 पद हो गया। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 1 2 3 के त्रिपद हो गया। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत आप पूछते रहता है इसमें। देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसा पूछता है, शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद क्या, चर की घात शून्य हो, चर की घात शून्य। देखिए चर यही ना हुआ, लास्ट वाला सबको चर बोलते हैं, चर का घात शून्य हो। देखिए 7 है, 7 मतलब देखिए ये देखिए 2 एक्स का पावर 0, किसी का भी पावर 0 मतलब कितना होता है, किसी का भी पावर 0 मतलब 1, तो 2 गुना 1 बराबर कितना है, 2, यही आया तो 4 हो गया। अब देखिए रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद एक्स का घातांक 1 होगा, जिसका घातांक 1 होगा, एक्स का अधिकतम घात 2 होगा, उसका द्विघात, एक्स का अधिकतम घात 3 होगा, उसको त्रिघात। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम आपको, इसका कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं बुक का। देखिए रैखिक में जिसका घात 1 होगा, देखिए कितना है, एक्स का घात 1, फिर एक्स का घात 1, फिर एक्स का घात 1, फिर जेड का घात 1, फिर यू का घात 1, ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद में एक्स का घात कितना हो, अधिकतम घात 2 हो गया, फिर अधिकतम घात वाई का अधिकतम घात 2, एक्स का अधिकतम घात 2, फिर यू का अधिकतम घात 2, फिर देखिए जेड का अधिकतम घात 2, फिर देखिए त्रिघात में कितना होना चाहिए, 3। देखिए एक्स का अधिकतम घात 3, एक्स का अधिकतम घात 3, एक्स का अधिकतम घात 3, एक्स का अधिकतम घात 3। इधर देखिए यहाँ से यहाँ एक्स का अधिकतम घात 3, ये हो गया आपका त्रिघात। अब देखिए कुछ द्विघात बहुपद क्वेश्चन प्रश्न वाली 2.2 पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन देखिए। द्विघात बहुपद का यह समीकरण, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, गुणांक, ये सब क्या है, a और b क्या है गुणांक, और c क्या है चर पढ़े थे ना। शून्यकों का योगफल बराबर, ये फॉर्मूला होता है, ये याद कर लीजिए। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़, x प्लस वाई बराबर क्या होता है, -b/a। फिर शून्यकों का गुणनफल मतलब गुना करना, x इंटू वाई बराबर कितना है, c/a। देखिए प्रश्न वाली 2.2 सॉल्व करते हैं। प्रश्न वाली 2.2 में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न वाली 2.2 में लिखा हुआ है, देखिए निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापन कीजिए। संबंध, और यही है इनका संबंध, देखिए जो यहाँ लिखे हैं आप, ये इसका संबंध है, यही दोनों संबंध है, यही संबंध है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर प्रश्न वाली 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन नंबर सॉल्व करें। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, ये क्या है, समीकरण इसीलिए बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर ये किस प्रकार बनाया जाता है, गुणनखंड है। देखिए यहाँ का संख्या कुछ भी रहता है, ये एक नियम है, इसको और इसको गुना कर लीजिए, 1 8 है 8 को कैसा लिख सकते हैं, 8 को एक बार लिख सकते हैं 4 गुना 2
एक बार लिख सकते हैं 8 गुना 1, एक बार 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, एक बार लिख सकते हैं और कितना लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 8 एक 8, 3 तरह का लिख सकते हैं। अब 3 तरह का लिख सकते हैं। अब देखिए गुना करने से 8 आएगा, जोड़ने घटाने से -2 आएगा। देखिए -2, तो देखिए गुना करिए, गुना करिएगा 4 दूना 8 होगा, लेकिन जोड़ने घटाने से कितना आना चाहिए, -2। देखिए तो -4 फिर +2 कर देंगे, गुना करेंगे तो देखिए गुना 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस, देखिए और घटाएंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस, घटाएंगे तो कितना हो गया 2, बड़ा कौन है 4, 4 के आगे क्या माइनस, तो फिर -2 आ गया। तो अब देखिए इसको कैसा, तो लिख दिए इसको x² माइनस कितना कितना से टूटा, ये 4x -4x + 2x, तो लिख दिया -4x + 2x -8 बराबर 0। अब देखिए 0 हो गया। अब देखिए दोनों तरफ से कॉमन, देखिए x कॉमन निकल गया, यहाँ कितना बचा, 2x था, एक कॉमन निकल गया, 1x बचा -4, फिर यहाँ से देखिए +2, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है 2, 2 कॉमन निकाल दिए, x बचा, फिर यहाँ से 2 कॉमन निकले तो 8, 4 बचा, 4 दूना 8, फिर आ गया। अब देखिए यहाँ और यहाँ दोनों इक्वल आना चाहिए, दोनों इक्वल आ गया, 1 लिखे और यहाँ से 1 लिखे, बराबर 0 है, बराबर 0। अब देखिए एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0, 0 0 कर दीजिए, x -4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, ये माइनस था इधर बराबर के उधर आ गया प्लस, इधर देखिए x माइनस प्लस था इधर आके ये हो गया माइनस हो गया। देखिए अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। अब देखिए अब दोनों गुणनफल निकल गया। अब इसका क्या करना बोला, जांच करना है। क्या जांच करने बोला था कि शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध, तो उसका संबंध क्या होता है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था हम लोग का, x² - 2x -8 बराबर 0 दिया था, तो ए इसके आगे कुछ नहीं तो 1, ए बराबर कितना हो गया 1, बी बराबर कितना हो गया -2। कहा कि हम लोग x² ये क्वेश्चन ये वाला पढ़ चुके थे, यही द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। तो देखिए ए के जगह में कितना है, एक कुछ नहीं तो 1, फिर बी के जगह में कितना है -2, सी के जगह में -8। देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा गुना अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अभी बताए थे अल्फा प्लस बीटा योग रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए अल्फा कितना निकाले थे 4, फिर प्लस है तो प्लस, फिर माइनस बीटा -2 निकाले थे। देखिए दिखा रहे हैं, देखिए 4 निकाले थे, गुणनखंड किए थे तो, और एगो कितना निकाले थे -2, तो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। हाँ तो अल्फा और बीटा का इतना मान रख दिया। देखिए ए कितना निकला था, बी कितना है -2, माइनस पहले से यहाँ का माइनस, फिर -b का मान -2, यहाँ देखिए -2 हो गया। उसके बाद फिर -2 और ए का मान कितना है 1, फिर गुना कर दिया माइनस प्लस, यहाँ से देखिए घटाएंगे तो दोनों बराबर आ गया, हो गया सही हो रहा है। मतलब संबंध मतलब सही आना चाहिए, तो संबंध सही हो गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल में देखिए अल्फा इंटू गुणनफल मतलब गुना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये फार्मूला है, याद कर लीजिए। ये दोनों फार्मूला, ये और ये 1 2 फार्मूला याद कर लीजिए। अल्फा कितना निकल 4 गुना बीटा -2, फिर सी का मान -8 और ए का मान 1, प्लस माइनस -4 दूना 8 बराबर -8 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। 4s² - 4s -1 बराबर 0। देखिए ए बराबर कितना हो गया 4, बी बराबर कितना हो गया -2, सी बराबर कितना हो गया 1। गुणनफल करने के लिए क्या बोलते थे, इसको और इसको पहले गुना कर लीजिए, तो कितना हो गया 4। अब 4 को ऐसा 2 संख्या से तोड़िए, गुना करने से 4 आएगा, जोड़ने घटाने से -4 आएगा। तो देखिए 2 गुना 2 आएगा, 4 बराबर 4 गुना 1, फिर कैसा आएगा और कुछ नहीं आएगा, और किसी से नहीं जाएगा। तो देखिए ये देखिए 2 -2, देखिए -2 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, जोड़िएगा तो -4 आ रहा है यार, गुना करने से भी 4 आना चाहिए, 2 दूना 4, 4 गुना करने से भी 4 आ गया। कहा कि इसके गुना किए थे तो कितना होता है 4, तो 4 हो गया। अब देखिए 4s² लिख दिया, माइनस कितना लिखे थे -2, इसी को तोड़ेंगे तो -4 आता है, तो -2s, फिर -2s + 1। देखिए दोनों में कॉमन क्या निकल गया 2, और s भी कॉमन है, s निकाल दिए, फिर 2s, फिर माइनस, यहाँ से सब कॉमन निकल गया 1, फिर -1, कितना हो गया 2s - 1 बराबर 0। देखिए यहाँ से एक कॉमन, यहाँ से 1, दोनों में से 1 लिखना, 1 लिख दिया, और यहाँ और ये इसको मिला के 1, 2s - 1 बराबर 0। अब देखिए दोनों में बराबर करके 0 लिखना, तो 5s - 1 बराबर 0, 5s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2,
2s बराबर 1, s बराबर 1/2 निकलता है उसको अल्फा और एक निकलता है उसको बीटा। अब देखिए शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब देखिए ए और बी का मान लिख दीजिए, अल्फा अल्फा कितना है 1/2, फिर प्लस 1/2, फिर माइनस बी, माइनस कितना निकाले थे बी का मान, देखिए बी का मान -4 और ए का मान 4 माइनस कॉन्स्टेंट से माइनस बी का मान -4 बराबर 4। इसका एलसीएम ले लिए, 2 हो गया, 2 1 2 प्लस 1 बराबर 4 1 4। फिर देखिए 1 और 1 2, देखिए 1 और 1 2 हो गया बटा 2 बराबर 4, 4 1 4 2 1 2 कितना हो गया 1/1। अब इसका क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल निकाले। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए, 1/2 अल्फा का इंटू बी 1/2, फिर बराबर सी का मान कितना था, सी का मान 1/4। फिर इसको देखिए 2 1 1 1 2 दूना 4, फिर इधर से हो गया आपका 1/4 1/4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x। तो देखिए इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, अरेंज फॉर्म में। पहले एक घात आएगा, उसके बाद पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात। तो वैसे अरेंज किए। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। देखिए 6x स्क्वायर माइनस, देखिए कितना है 6 18। पहले बार क्या बोलते हैं, पहले गुना कर लीजिए 18। 18 को कैसा कैसा कर सकते हैं, 9 गुना 2 बराबर 18, 18 1 18, 6 18, 2 9 18, इतना 8 आएगा। अब देखिए जोड़िएगा घटाइएगा तो 7 आना चाहिए, और गुना करिएगा तो 18। तो जोड़िएगा घटाइएगा, देखिए इसमें प्लस देंगे इसमें माइनस देंगे तो घटा, देखिए 6 माइनस 2 जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 आएगा, और गुना करेंगे तो कितना बचेगा, गुना होगा तो 9 दूना 18 आ जा रहा है। तो देखिए कैसा करना है, देखिए लाना है हम लोग को -7, जोड़ेंगे घटाएंगे तो देखिए यहाँ कितना है -7। तो देखिए इठो माइनस कर देंगे, इठो प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो 7, बड़ा काउंट है 9, 9 के आगे क्या है माइनस, तो -7 आ गया। गुना करिए, देखिए माइनस प्लस माइनस 9 दूना 18, -18 भी आएगा, यहाँ 18 ना हो गया, 6 18। तो देखिए 6x स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया 9x, फिर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। उसके बाद देखिए कॉमन निकालिए, दोनों जगह 3 कॉमन निकालिए, x दोनों जगह x कॉमन निकाल दे। 3 का पढ़ा पढ़िए 6 कई बार में 2 बार में, फिर x कॉमन था x बच गया। फिर देखिए 3 का पढ़ा पढ़िए 9 कई बार में 3 बार में, फिर इसमें कॉमन चीज़ कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लिए, 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ से एक पद लिखना है और इसको मिला के एक पद, यहाँ से एक पद 2x माइनस 3 और यहाँ से एक पद 3x प्लस 1 लिख लिए। इसके बाद देखिए सब में बराबर 0 रख देना, दोनों में 0 रख दिए। फिर देखिए 2x बराबर के उधर माइनस था, इधर आ गया तो प्लस, फिर बराबर के इधर प्लस था, इधर आ गया तो माइनस। 3/2 इसके गुना में था, इधर आ गया तो बट्टा में, फिर एक माइनस गुना में था, इधर बराबर के इधर आ गया तो बट्टा में। ये क्या हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा। देखिए अल्फा बीटा हो गया। देखिए ए और बी और सी निकाल लीजिए, ए बी सी। देखिए ए के जगह में कितना 6, बी के जगह में कितना, यहाँ देखिए -7, सी की जगह में कितना -3। अब क्या निकालना, संबंध निकालने वाला संबंध निकालते हैं, संबंध निकालते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -c बटा ए। देखिए अल्फा कितना निकाले थे 3/2, फिर बीच में क्या बोल रहा है प्लस, तो प्लस था। फिर देखिए क्या है 1/3, माइनस में है तो फिर माइनस दे दिए 1/3 बराबर। देखिए सी का मान कितना है -7, माइनस पहले से फिर और एगो 7 -7, और ए कितना है 6 ले दिए। देखिए इसका एलसीएम लिए 6, 2 को भाग दिया 3 से गुना किया 3 3 9 हो गया, माइनस 2 बार में गया 2 1 2, फिर बराबर यहाँ से किया माइनस माइनस प्लस हो गया 7 1 7/6, घटाएंगे 7/6 बराबर 7/6 हो गया, बराबर आ गया। संबंध सही निकल गया। अब शून्यकों का गुणनफल क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। गुना करिए, ये हम देखिए अल्फा बीटा का मान रखिए, पुट किए, फिर आगे -1/2 -1/2 सही आ गया, दोनों इक्वल आ गया, मतलब सही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है। देखिए 4y² प्लस 8u बराबर 0। देखिए इसमें चर नहीं है, चर मतलब नंबर तो नहीं दिया हुआ, तो आराम से उसके अगला स्टेप दिया हुआ है। ए बराबर कितना हो गया 4, बी बराबर कितना हो गया 8, सी बराबर कितना हो गया 0। देखिए दोनों में कॉमन निकालिए, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन 4, दोनों जगह यू है, यू कॉमन लिख लिए तो यहाँ कितना बचा 4u, एक निकाल दिए थे तो एक यू बचा, ई के यू बचा प्लस
यहाँ से 4u निकाल दिए तो कितना बचा 2, 2 बराबर 0, एक बार इसमें 0 रख दिए और एक बार इसमें 0 रख दिए, 4u बराबर 0, एक बार 4u प्लस 2 बराबर 0, इसमें हो गया 0/4, इसमें हो गया प्लस था, इधर आ गया कि -0, इधर हो गया -2 अल्फा, और ये हो गया बीटा, अल्फा बीटा हो गया। अब देखिए शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब क्या बोले थे, जोड़ बोले थे, योगफल, योगफल करिए शून्यकों का, एक बार अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, फॉर्मूला से अल्फा, अल्फा का मान 0, फिर प्लस बीटा, बीटा, बीटा का मान -2 बराबर ए कितना निकाले b/a, b कितना है माइनस, बी है आपका 8, 8 लिख दिए, माइनस के पहले से माइनस ले दिए, बी कितना है 8, फिर ए का मान कितना है 4, 4 का 4, 4 दूना 8, दोनों इक्वल आ गया, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है गुना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, 0, अल्फा का मान कितना निकाले थे 0, गुना बीटा, बीटा कितना हो गया -2 गुना बराबर 0/4, 0/4 0 हो गया, गुना कीजिए 0 को किसी के साथ गुना कीजिए 0। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी है, t² बराबर 15 बराबर 0, देखिए ए यहाँ ए तो दिया हुआ है, कैसा रहता है फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो स्क्वायर के साथ जो रहता है वो ए का मान कितना दिया हो 1, उसके बाद बी यहाँ x के साथ नहीं है तो b बराबर 0, और c बराबर कितना है 15, 15 हो गया -15, देखिए t² बराबर 15 बराबर 0 लिख दिए, t² बराबर 15, t बराबर देखिए प्लस माइनस स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट में जब हो जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो देखिए t बराबर एक बार लिखिए +15 और एक बार लिखिए -15, एगो अल्फा हो गया, एगो बीटा हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें, आगे में देखते हैं इसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया था 15 हो गया था एगो, और एगो -15 आ गया था जो अल्फा इंटू बीटा था, और ए और बी तो याद हो ही गया है, ए आपका था ए कितना था, ए कितना था, ए बराबर 1 था, बी बराबर 0 था, सी बराबर -15 था। देखिए शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, देखिए b/a कितना हो गया -15, अल्फा का मान कितना था √15, फिर देखिए प्लस प्लस, फिर इसमें था माइनस √15 बराबर बी का मान कितना हो गया 0/√15, प्लस माइनस कट गया तो यहाँ कितना हो जाता है माइनस प्लस घटा देते तो कट दिए 0, किसी के भी नीचे 0 मतलब 0 हो गया। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा करिए √15 गुना -√15 बराबर सी का मान कितना था, सी हम लोग कितना हुआ -15, और ए का मान कितना है 1, -15/1, देखिए 25 15 √15 इंटू √15 कितना हो जाता है देखिए प्लस माइनस माइनस √15 इंटू √15 225 बराबर -15, 225 का वर्गमूल 15 फिर माइनस, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 3x² - x - 4 बराबर 0, पहले क्या बोले इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12, 12 को अब कितना से लिख सकते हैं 3 गुना 4 हो जाएगा, 4 गुना 3 एगो हो जाएगा, 6 गुना 2 होगा एगो, 12 1 का 12 होगा, और किसी में नहीं जाएगा। तो देखिए जोड़िए घटाइएगा तो कितना आना चाहिए 1, और गुना करिएगा तो 12, देखिए जोड़िए घटाइएगा तो कितना आएगा, जोड़िए घटाइएगा तो इसी में 1 आएगा, इसमें जोड़िए घटाइएगा तो भी 1 आएगा, इसमें देखिए जोड़िए घटाइएगा तो देखिए 6 + 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, और घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4, इसमें नहीं आ रहा तो इसमें देखिए 4 - 3 घटाइएगा तो 1 आ रहा है, तो इसी में तो इसी को करना होगा। देखिए लेकिन किसका फॉर्म में -1 लाना, तो जो बड़ा है उसको माइनस कीजिए, उसको छोटा, जो छोटा है उसको प्लस। देखिए 3x² - 4x फिर प्लस 3x - 4 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन कुछ नहीं x है, दोनों में x कॉमन ले लिए, 3x - 4 देखिए 3x एक x निकल गया, क्या बचा 3x, फिर यहाँ कितना बचा 4 4 तो कॉमन निकल गया, फिर प्लस कुछ नहीं कॉमन निकल रहा तो 1, 3x - 4 बराबर 0। देखिए दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आए मतलब सही बन रहा है। 3x - 4 एगो लिखेंगे और यहाँ से एगो x + 1 बराबर 0, अब दोनों के बाद 0 लगा देंगे, 3x + 4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। देखिए प्लस में था इधर माइनस में, इधर प्लस हो जाएगा, गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। देखिए x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, अल्फा बराबर हो गया ए, बीटा बराबर ये हो गया। अब देखिए ए और बी भी यहीं पर निकाल लीजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा देखिए 3, बी बराबर कितना हो जाएगा -1, सी बराबर कितना हो गया -4। देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/c। अब देखिए -b/c, अब देखिए -b/c हो गया, देखिए -b/c हो गया। देखिए अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना निकालते 4/3, फिर प्लस
प्लस है तो प्लस, फिर बीटा, बीटा का मान कितना निकाले थे -1, फिर बराबर क्या है माइनस, तो माइनस लिख दें। बी, बी का मान कितना है -1, -1 लिख दे। सी, सी ए का मान कितना है 3, 3 लिख दिए। फिर देखिए अब इसको एलसीएम ले, इसका कुछ इसके नीचे 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/1, इसका एलसीएम ले ले 3, 4 गुना -3 बराबर 1/3। देखिए घटाइएगा तो कितना बचेगा, एक बड़ा कौन है प्लस, प्लस तो प्लस 3 बराबर 1/3 हो गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, गुना करिए, माइनस माइनस 4 हो गया बटा 3 बराबर सी का मान -4 था, फिर माइनस सिर्फ 4 था तो -4 था सी का मान -4, फिर ए का मान 3, -4/3 बराबर -4/3। आप क्वेश्चन बनाइए, हम बनाते जाते हैं, आप भी कॉपी में नोट करते जाइए, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। नोट चाहिए तो बात किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक सूत्र होता है। द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग को बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना। देखिए क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ। योगफल और गुणनफल यहाँ से निकालते थे, अब क्या हुआ, दिया हुआ योगफल और गुणनफल दिया हुआ, इसका अब निकालना है तो इसका एक सूत्र होता है। देखिए जब दोनों संख्या दिया रहेगा तब एक तो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा योगफल और गुणनफल दिया हुआ, तो ये एक तो सूत्र होता है, ये योगफल हुआ, ये गुणनफल हुआ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये फार्मूला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर सॉल्व करते हैं। दिया हुआ शून्यकों का योगफल, योगफल कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया -1। देखिए द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फार्मूला याद करने बोल रहे हैं अभी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4, फिर एक्स है तो एक्स, फिर प्लस, फिर बीटा अल्फा इंटू बीटा का कितना है -1, तो -1 बराबर 0 लिख दिया। अब देखिए x²/1 माइनस, यहाँ तक भी आंसर हो सकता है, यहाँ तक भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इधर उधर करता है, इसीलिए सबके नीचे 1 कर दिए और एलसीएम ले लिए तो 4 हो गया, तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। एलसीएम अच्छा से जानिएगा तो बहुत जल्दी बनेगा, बहुत मज़ा आता है सब बनाने में। एक्स देखिए ये गुना में था, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके साथ गुना हो गया, इसके साथ गुना हो गया, इसको सारा 1 से गुना करेंगे तो ही, इसको 1 से किसी को भी कोई भी नंबर के साथ 0 को गुना करिएगा तो 0 आ जाएगा, इसको गुना किए हो बराबर 0। देखिए बराबर रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, समीकरण, लेकिन हम लोग को क्या पूछा बहुपद, तो 0 तो हटा देंगे और बहुपद लिख देंगे 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 होने से समीकरण, नहीं बराबर दीजिएगा तो बहुपद में निकालने बोला, बहुपद आ गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है √2 और 1/3, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये क्या हो गया, ये अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए फार्मूला क्या था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2, फिर x है तो x, फिर प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/3 बराबर 0। यहीं तक भी आंसर होता है, लेकिन थोड़ा सा के चलते आगे बढ़ाया जाता है। अब आगे के लिए देखें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 फिर 1 एलसीएम ले लीजिए तो 3 हो गया, 3 के साथ तो सभी में गुना हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ, नंबर को 1 के साथ, पूरा को 1 के साथ गुना करिएगा तो पूरा वही आ जाएगा, इसको कोई भी संख्या को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 लिख दिए। देखें 0 बराबर 0 लिखिएगा तो ये समीकरण हो जाएगा, इसीलिए बहुपद निकालने बोला तो x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। आप क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया, 0, √5 दिया हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा पहले दिया है योग, फिर गुणनफल, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, x² बराबर इसका गुना 0 दिया है, 0 हो गया, फिर प्लस √5 तो हो गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा प्लस बीटा योग दिया है, गुणनफल भी 1 दिया है,
अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस गुना इनका एक दिया है, इसका एक दिया है, फिर बस हो गया बराबर का उधर, ये हो गया समीकरण, ये हो गया बहुपद। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4 दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 दिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4 एक्स, फिर प्लस 1/4 बराबर 0, इसके नीचे सब में नीचे 0 दे, माइनस माइनस प्लस हो गया, सब के नीचे 1 दे दिए तो 4 हो गया, 4 एलसीएम लीजिए, सब नीचे नीचे एलसीएम 4 एक्स स्क्वायर प्लस इसमें तो 1 आएगा, एक भाग 4 को 4 से भाग दीजिए, भागफल 1 होगा तो फिर ऊपर से गुना कीजिए तो वही आएगा, फिर इसमें भी वही आएगा, फिर देखिए इसके नीचे 1, इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना करिए तो इतना जाएगा, ये हो गया समीकरण, ये हो गया बहुपद। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, लास्ट में क्या बोल रहा है, दिया हुआ है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 4,1 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक बराबर 0, देखिए एक्स स्क्वायर फिर -4 फिर एक्स फिर प्लस 1 बराबर 0, ये हो गया समीकरण, ये हो गया बहुपद। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दे।